Good morning, students. Welcome to the next part of the chapter electrochemistry. Dear students, today's my topic is Nernst equation. क्या है Nernst equation? आपने पहले जो लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या उसके बाद आपको वो बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है कि पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी? वो थी आपकी एट 1, अगर इन केस ऑफ द गैसेस वो होता था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर होता था आपका 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, और आपकी कंसंट्रेशन होती थी, कंसंट्रेशन जिसमें आप इलेक्ट्रोड डालते थे उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती थी 1 मोल पर लीटर. तो उस समय वो निकलते उसको हम डिनोट करते थे E0 से Mn पॉजिटिव अपॉन M सॉलिड. मींस आपकी ये रिडक्शन होती थी. जो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे वो निकालते थे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. क्या होती थी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन क्यों? हम बाय कन्वेंशन की पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड लेते हैं रिडक्शन में. अच्छा, ये कुछ मैंने लिखी हुई है, ये है आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हाइड्रोजन की जो मान के चलते हैं हम अज्यूम टू बी 0 वोल्ट. अब हाइड्रोजन से ऊपर जिनकी रिडक्शन ज्यादा है, जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, उनकी पॉजिटिव में जाएगी. जो हाइड्रोजन से जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. तो इस तरह से ये लिखी हुई है, तो ये आपको देखना थोड़ा सा आर्टिस्ट को आपने नोट कर लेना है. लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नर्स्ट इक्वेशन. नर्स्ट इक्वेशन वाज गिवन बाय वॉल्टर हर्मन नर्स्ट, अ जर्मन केमिस्ट. उसने क्या दिया हुआ है? ही गेव अ रिलेशनशिप हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल ऑफ द सेल. इलेक्ट्रोड होती है एक की हाफ सेल में, और सेल हो गया दोनों की सारी. वो आता है ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल. ठीक है. एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन. आप सोल्यूशन के अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिए, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें जो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए उसकी कंसेंट्रेशन कितनी भी है, आप इस इक्वेशन से वो कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन ये जो दी है ये है स्टैंडर्ड, इसके लिए कंडीशंस हैं. ये जो निकाली गई है, ये निकाली गई है कौन सी कंसंट्रेशन? 1 मोल पर लीटर के ऊपर. ये है आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दी है. अब हम क्या करेंगे? अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, चाहे वो 0.1 m है, 0.00 समथिंग है, मतलब अदर देन 1 m से. तो वो हम निकालेंगे कहां से? नर्स्ट इक्वेशन से, इस रिलेशन से. ठीक है. इसी के ऊपर वो रिलेशन को क्या है अब हम लिखेंगे. नर्स्ट, जब इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूं. नर्स्ट गेव अ रिलेशनशिप, Nernst gave a relationship to calculate the potential of electrode single electrode की हाफ सेल में, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड और पोटेंशियल ऑफ सेल, जिसको आप बोलते थे ईएमएफ ऑफ द सेल और सेल वोल्टेज, पोटेंशियल ऑफ द सेल. ठीक है. एट एनी कंसंट्रेशन, एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन, या इलेक्ट्रोलिटिक भी कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन
वो रिलेशनशिप है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ an equation is called or said to be is called as Nernst equation, is called as Nernst equation. ओके स्टूडेंट, ये है आपकी डेफिनेशन किसकी, नर्स्ट इक्वेशन की। तो ये क्या आ रहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन से किसकी, आपने पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द सेल पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रोड की या पूरे सेल की जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसमें 2 हाफ सेल हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, उस पूरे सेल की एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर, किसी भी कंसंट्रेशन पे, एट एनी कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। वो आपकी इक्वेशन आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जो हम ऐसा करते हैं, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, कौन से लेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं वो रिडक्शन में निकालते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, कंसीडर, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि फिर लिखने में थोड़ी कम आ जाएगी। चलिए, कंसीडर आ जनरल रिडक्शन रिएक्शन, जिससे मेरे पास है Mn पॉजिटिव एक्विस कि है आयंस, मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आपके लिए मेटल आयंस आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मेटल आयंस है Mn पॉजिटिव, ठीक है, ये आपकी मेटल है, ठीक है। आप इनको नोट कर रहे हैं जो मैंने जहां पर लिखी हुई। अच्छा, ये मेटल आयन है कोई भी, इससे ये क्या हो रहा है, ये जा रही है आपकी, स्ट्राइक कर रही है किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। वहां से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स, जितना इसका चार्ज है इतने वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, गेट्स न्यूट्रलाइज्ड, ये बना एन सॉलिड। तो ये थी आपकी रिडक्शन हुई थी इसमें, ठीक है। तो ये हम रिडक्शन ही दिखा देंगे। अब इसके ऊपर नर्स ने जो इक्वेशन दी है वो कहता है कि अगर आपने इसकी जैसे सेल पोटेंशियल लिखनी है तो आप यहां पर लिख सकते हो, इसकी जो सेल पोटेंशियल बनेगी ये एम एन पॉजिटिव अपॉन एन, हम एक्स लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ये क्या है, सेल पोटेंशियल, कौन सी, रिडक्शन पोटेंशियल, सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू, वो कहता है ई नॉट एम एन पॉजिटिव अपॉन एन, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, आपने क्या करना है, यहां पर एक और वैल्यू देनी है 2.303 RT अपॉन NF, लॉग किसका देना है, आपने लॉग दे देना है कि वो आपकी जो मेटल है, देखिए आपने देखना है इसका कोएफिशिएंट लिखना कैसे है, इसमें देखना है आपके प्रोडक्ट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो आई आपकी एम, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम जहां पर लिखेंगे सॉलिड और इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड करना है किससे, रिएक्टेंट में, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स Mn पॉजिटिव एक्विस, इस तरह से आपने वो ड्राइव करनी है। उसने कहा जी आपकी क्या है, जी आपकी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन,
ये आगे आपकी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होती है? जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो आपकी फिक्स्ड होती है, क्योंकि वो आपकी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन वो होती है आपकी 1 m के ऊपर ली जाती है। 1 m उसकी कंसेंट्रेशन होती है, टेम्परेचर होता है उसका 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर वो ली जाती है। अगर इनकेस ऑफ गैस है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं। ठीक, उसके ऊपर वो फिक्स होती है। वो क्या है? वो दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है वो जो डिपेंड नहीं करती है किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, वो चेंज नहीं होती है, आपकी वो वही रहेगी। आप कंसंट्रेशन ज्यादा अगर मान लो कॉपर लिया आपने, कॉपर की कंसंट्रेशन ज्यादा करो कम करो, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो वही रहेगी, वो कॉपर की जैसे जहां पर लिखी हुई है 0.34 वोल्ट, वो स्टैंडर्ड, वो ऑलरेडी लिखी हुई है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो निकाली गई है। कैसे निकाली गई? वही आपको बताया था उसका तरीका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर तो वो हम निकाली गई थी वो फिक्स है। वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो चेंज नहीं करेगी। लेकिन ये वाली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज्यादा कम से ये चेंज करेगी, लेकिन वो फिक्स है, उसके लिए उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए मैं आगे, ये आपने लिखा और यहां पर इसके हम लिख लेते हैं ये क्या है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन। ये नर्स इक्वेशन है, तो अब यहां पर लिख सकते हैं वेयर E m n पॉजिटिव अपॉन m। ये क्या है? पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, और ये आपका है E नॉट m n पॉजिटिव ओब्लिक m। ये जो रिडक्शन आ रही है ये आ रही है आपकी पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। कौन सी रिडक्शन? पोटेंशियल, पोटेंशियल लिखेंगे वो स्टैंडर्ड, ये आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, जहां पर आप लिख सकते हैं 1 m कंसंट्रेशन, एट कंसंट्रेशन 1 m, एट एनी कंसंट्रेशन यहां हम लिखेंगे एट 1 m, m फॉर कंसंट्रेशन, 1 m कंसंट्रेशन। 1 m होते 1 मोल पर लीटर। ठीक है, पर लीटर। क्यों? उसके बाद आ रहा है आपका आर। आर क्या है? आर है आपका गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जी इसका है। एन क्या है? एन आ रहे इसमें से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, चाहे वो एक सेल में है, चाहे वो कंप्लीट आपके सेल में है। ठीक है, तो वो आप लिखते हो वेयर एन क्या है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन। वो कितने हैं? जैसे जहां पर मान लो 2 होते तो हम जहां पर 2 लिखते हैं, 1 होता 1 लिखते, 3 होता 3 लिखते, जितना। उसके बाद आया टी। टी क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, ये होना चाहिए। एफ क्या है? एफ है आपका फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी ऑलरेडी मैंने वैल्यू बताई थी 96500 कूलम्स। एम सॉलिड, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल सॉलिड फॉर्म में, तो वो आपने लेनी होती है यूनिटी 1, वेयर एम क्या है? एम है एयर। एम ये आपने लिखा है जहां पर ये साइन होता है कंसंट्रेशन का, जहां लिखा एम सॉलिड मींस मेटल, जाती है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल
इन सॉलिड फॉर्म में उसको हम लेते हैं ऑलवेज यूनिटी, 1 लेते हैं। जो भी आपकी जहां पर आएगी किसी भी कंसेंट्रेशन ऑफ द मेटल इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड इन प्योर फॉर्म, जैसे वाटर, ओनली वाटर है, ठीक है, जैसे गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम यूनिटी लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। जहां पर आपकी मेटल हो या आपकी अदर देन मेटल हो, जैसे लिक्विड इन प्योर फॉर्म, ये आप नोट कर लेना, प्योर फॉर्म, और गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका, उसको भी हम 1 लेते हैं, यूनिटी, 1 मीन्स यूनिटी, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, 1 लेते हैं, 1 या यूनिटी, ठीक है। इस तरह से आप उसको भी आपने 1। अच्छा, अगर जो नीचे है, नीचे आ रही है आपके पास M, कंसेंट्रेशन ऑफ M N पॉजिटिव एक्विस, लेकिन ये क्या है, यह है कंसेंट्रेशन ऑफ द आयंस इन सोल्यूशन। ये आयंस इन सोल्यूशन जितनी होगी वो आपने वहां पर लिखनी है, जितने भी आयन इसकी कंसेंट्रेशन आ रही है, चाहे वो 0.1 m है, 0.002 m है, 4 m, 5, जो जितने भी है वो आपने लिखनी है। यह आएगी Mn एक्विस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, कौन से, मेटल आयंस, आयंस इन सोल्यूशन, ठीक है। इन सोल्यूशन कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, अगर हो सके तो वो भी लिखो, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो ये हमने लिखा नर्स इक्वेशन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ये वाले, ये आप नोट कर लो सारा। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, तो इसी को, इन्हीं वैल्यूज को मैं इस पर पुट करूंगा और एक इसको सॉल्व कर लेंगे, ये यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे। आप नोट कर लेना, वीडियो को पास करके मुझे सारा आपने नोट कर लेना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी में वो लिखेंगे E M N positive upon M is equal to E naught M N positive upon M minus, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल माइनस 2.303, आर की वैल्यू हम भरेंगे 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन, सारा इसको सॉल्व करेंगे। जहां पर एन हमें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो हम उस समय लगा देंगे, और एफ की वैल्यू भरेंगे यहाँ पर 96500 कूलम्स, कूलम्स से लिखने के यूनिट ऑटोमेटिकली कट जाएगा, लॉग ये 1 हो जाएगा ऊपर वाला, तो रह जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव एक्विस, ये नहीं कंसंट्रेशन आपने ये वैल्यू पुट करनी। इसको अगर आप सॉल्व करते हो कि Mn पॉजिटिव अपॉन M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव अपॉन M माइनस से आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इस पे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली जो आपकी वैल्यू आएगी आप कर लेना। ये देखिए मैं अभी आपके सामने फटाफट कर लेता हूं उसको। ये आपके सामने कैलकुलेटर आ रहा है, जूम करके देख लेना। ये है 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298, ये आया, डिवाइड किया 96500, तो ये आया आपका 0.059, ये आया 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Mn मेटल आयंस इन सॉल्यूशन। तो ये भी आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट ये वैल्यू लगा सकते हो और n की वैल्यू भर के
आप उसके बाद कोई भी इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये थी आपकी नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन ले लेते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। ये मैंने ली थी एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अब पहले हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम सेल पोटेंशियल निकालेंगे। आप इसके साथ क्या निकालेंगे? सेल पोटेंशियल। इसको मैं साफ कर देता हूं, यानी सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल। चलिए अब हम ले लेते हैं सेल पोटेंशियल। एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। फॉर कैलकुलेशन of cell potential. Cell potential या EMF of a cell or the cell voltage of the complete cell. ठीक है, cell potential or the potential of a cell, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, Nernst equation is also used to calculate the potential of cell. ठीक है, cell potential. It is also used to calculate the potential of cell. देखिए, पहले आपने एक इलेक्ट्रोड की निकाली थी, एक सिंगल इलेक्ट्रोड की। अब आप पूरे सेल की दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे उसमें, इधर भी और इधर भी। आपका पूरा कंप्लीट सेल बनेगा। ठीक है, सेल बनाने की मुझे यूनिट है, लेकिन फिर मैं आपको जो समझा देता हूँ, इस बार हमें पूरा सेल बनाना है। आपको डायग्राम बनाने की यूनिट नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब आपने इस बार पूरा सेल निकालना है और ये वाली पोटेंशियल निकालनी है, सेल पोटेंशियल। ठीक है, पूरे सेल की। इसको मैं साफ कर देता हूं, कोई जरूरी नहीं है। क्या करना है? पूरे सेल की निकालना है, सेल की। चलिए सेल के, इसके लिए हम क्या करते हैं? कोई सेल ले लेते हैं। कंसीडर अ डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, जो आपने पढ़ा भी है। ठीक है, वही मैं ले लेता हूं। कंसीडर डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल क्या था? उसकी आपने सेल रिएक्शन देखी थी, जो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन देखी थी, वो क्या रिएक्शन थी? वो थी आपकी Zn सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव एक्वियस। ये था आपका सॉलिड रिच, इस तरफ कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वियस है, कॉपर सॉलिड। ये बन रहा है, अच्छी तरह से लिख लो। इधर हो रही है आपकी ऑक्सीडेशन, इधर हो रही है आपकी रिडक्शन, लेकिन हमने लेनी इसमें रिडक्शन में ही लेना है। चलिए इसके लिए मैं लिखूंगा अभी उस आपकी जो नर्स्ड इक्वेशन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर तो हम लिख देते हैं रिडक्शन, जहां पर हम सेल लिखेंगे, सेल पोटेंशियल लिखेंगे। तो सेल पोटेंशियल आप कैसे लिख देते हैं? जैसे आपने पहले लिखी रिडक्शन पोटेंशियल, यहां लिखेंगे सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल होती थी आपकी, कैसे लिखते थे? आप लिखते थे सेल। ठीक है, उस सेल के बारे में लिखते थे, क्या लिखते थे? ई सेल। क्या लिखते थे? ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ये आगे सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन होगी उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और ये आ रही है आपके पास सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस वही चीज जो आप पहले लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? 2.303 RT। ठीक है, तो आप ऐसा करो, पहले इस आपको कैसे पता लगेगा कि इसका वो क्या बन रहा है? तो अब ऐसा करो, इसको लिखने से पहले ना इसकी रिएक्शन लिखो, रिएक्शन, ताकि उसके बाद आप लिखोगे, नहीं तो बाद में। देखिए इसकी रिएक्शन क्या है, देखिए पहले मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूं। जहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, हो रही है कि नहीं? पॉजिटिव से, 0 से पॉजिटिव हो रहा है और वहां पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ऑक्सीडेशन हो रही है इस तरफ। जहां पर हो रही है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये रेट ऑक्सीडेशन।
तो पहले मैं ऑक्सीडेशन वाला लिख लेता हूं, ठीक है। तो ए इधर लिख लेता हूं, तो ये मेरा बना जिंक से, क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है तो मैं यहां पर कर लेता हूं, या इधर से इधर ले आऊंगा, ठीक है। ओके, चलो इधर Zn सॉलिड से बना आपका Zn 2 पॉजिटिव, ये बना 2 पॉजिटिव एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन कैसे बना कि उसको बैलेंस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ऑक्सीडेशन, तभी हमने लिखी। अब देखिए इस तरफ रिडक्शन जो हो रही है, अब मैं सेकंड लिखूंगा इसकी रिएक्शन। 2 पॉजिटिव से ये बन रहा है, तो ये था आपका Cu 2 पॉजिटिव जो एक्वियस था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये हो गया Cu सॉलिड, ये हो गई रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। इस तरफ आयरन की तरफ जिंक आ रहा है, कॉपर आयन जी है मेरे पास Zn सॉलिड प्लस Cu 2 पॉजिटिव एक्वियस। इधर भी इलेक्ट्रॉन 2, इधर भी ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरफ देखिए, इस तरफ आ गया आपका Zn 2 पॉजिटिव एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। इससे हमें ये पता लग गया कि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, क्योंकि बाद में आपने लिखना भी है ना नर्स इक्वेशन में, इसलिए इसको पहले हमने बैलेंस कर लिया। चलिए अब हम आगे जाके लिखते हैं इसकी नर्स इक्वेशन। तो वो कैसे लिखनी है, इसकी जो नर्स इक्वेशन बनेगी Ne और NST नर्स इक्वेशन। तो अभी मैंने बताया उसमें क्या लिखना आपने, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सेल है, एक इलेक्ट्रोड की नहीं है, तो आपने जहां पर लिखना पड़ेगा सेल पोटेंशियल, सेल की। तो सेल पोटेंशियल को दिखाते हैं ई सेल इज इक्वल टू वही जैसे उसमें लिखा था स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस वही चीज आपने लिखनी है, जहां पर क्या लिखना है 2.303 RT अपॉन NF। अच्छा चलिए आगे क्या आएगा आपका लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है जी, ये है Zn 2 पॉजिटिव एक्वियस, पूरा लिखना है इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड अपॉन, नीचे पहले प्रोडक्ट लिखते हैं उसके बाद आपके रिएक्टेंट के लिखते हैं, जैसा पहले आप करते थे इक्विलिब्रियम में, जैसे आपने 11th में किया था, वो चैप्टर किया था आपने इक्विलिब्रियम वाला, वहां पर ऐसे। अब इसके लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस एक्वियस, इसके लिखते हैं। ये कोई भी कंसंट्रेशन होगी वो हमने करना। अब देखिए आपने ई नॉट सेल, जो ई सेल सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ईएमएफ वाला सेल माइनस, जब आपने इसको कैलकुलेट किया था पिछली बार 2.303, आर की वैल्यू लगाई थी 8.341, टेम्परेचर टी की वैल्यू लगाई थी 298 केल्विन, आर की नीचे लगाई थी, एफ की वैल्यू लगाई थी 96500 कूलम्स, एंड की अभी हमने नहीं लगाई है, अभी लगाएंगे। उसके बाद आपने जब कैलकुलेट किया था तो आपका बना था 0.059 लॉग। अब देखिए ये सॉलिड में है और ये भी सॉलिड में है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड इज ऑलवेज यूनिटी, 1 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, इसकी अल्टीमेटली रह जाएगी एक्वियस की। तो ये रह जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Zn 2 पॉजिटिव एक्वियस, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ Cu 2 पॉजिटिव एक्वियस। अब देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे और अगर आप करना चाहो तो आपका यहां से निकल जाएगा, ठीक है, इसको आप आगे निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो ये
इसी स्टेप में हम खत्म कर दें, नहीं तो हम स्टेप और बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ई सेल इज इक्वल टू ई डॉट सेल माइनस, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, लेकिन देखिए नीचे एन, क्योंकि एफ की जगह एफ तो आपका चला गया उधर उसमें करने के बाद, जहां एन आ रहा है नीचे एन, एन एन की वैल्यू कितनी है, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, तो इसलिए हम मैं जहां पर 2 लगा दूंगा, 2 भी लगा दिए जहां पर 2 लगाने के बाद अब हम इसका आधा कर लेंगे, तो ये आपका निकलेगा, ठीक, कैलकुलेटर ऑलरेडी वो वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं फिर 2 से ही डिवाइड करूंगा, तो ये आएगा 0.295, जाएगा 0.295 log by concentration of CZN, 2 पॉजिटिव एक्वस, नीचे concentration of Cu, 2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो ये थी आपकी किसके लिए, कैसे हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। अब इसमें ये तो पता है कि ये चीज ये आप निकाल रहे हो, क्योंकि अब इसको निकालने के ये वैल्यू तो आ जाएंगे, ये भी आएंगे घर से, लेकिन जो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट सेल, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम ई नॉट सेल में थोड़ा सा बताता हूँ, कल भी आपको पता ही था, तो वो हम निकालते थे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ये दी होती है, नहीं दी होगी तो आप निकाल भी सकते हो, कैसे वो निकालते थे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे आप इसकी वैल्यू यहां से मतलब निकाल सकते हो। ई नॉट सेल की वैल्यू जो सेल पोटेंशियल थी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, तो जैसे यहां पर कैथोड क्या है, मान लो इसी में सेल में निकालनी होती तो वो कितने बनते हैं, तो जहां पर कैथोड क्या है आपकी, कैथोड ये है जहां रिडक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो इसके कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर जो बन रहे हैं इसकी वो कितनी है कॉपर वाले, तो जहां पर ई नॉट कॉपर की वैल्यू पाते थे, तो कॉपर की जहां से देख लेते थे, और कॉपर की है ये आ रही है 0.34 माइनस एनोड की, क्यों इस तरफ क्या है आप कर रहे हो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल का एनोड जिंक की Zn2 पॉजिटिव से Zn, तो ये है आपका जिंक की वोल्टेज, तो आप करना माइनस 0.76 वोल्ट, इसको आप करोगे तो आपके पास इस सेल की जो आपने ये लिया गैल्वेनिक सेल वो निकल जाएगी, वो सेल टू सेल डिफरेंट करेगी, तो आपकी यहां से निकल सकती है, जैसे आप चाहो ये आप कर सकते हो, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये आपकी प्लस में आएगी, 6 और 4 होता है 0 1, हाँ 7 और 3 होता है 1, 7 और 3 हो गया 10, हाँ और 11 हो गया, ठीक है, ओके ओके, 6 प्लस 4 0 10 हुआ 1 करेक्ट, सी 7 और 3 11 और 1 10 और 1 11 हो गया, तो ये आपकी बनेगी 1.10, हाँ इसलिए हो जाएगी 0.36 1.10 होगी 1.10 ई नॉट सेल क्या आ जाएगी 1.10 वोल्ट प्लस में, नहीं तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फिर कैलकुलेटर से, कहीं गलती है किसमें आया, सम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये आया 0.34 प्लस 0.76 या 1.1 वोल्ट, ओके, तो ये थे आपके किसके गैल्वेनिक सेल आर्टेनियल सेल के। अब इसके ऊपर मैं कोई न्यूमेरिकल ले लेता हूँ जो आपको बोर्ड में आते हैं, तो ये पहले थोड़ी याद रखना है, वैसे जरूरत नहीं, जब भी आपका एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आता है, किस में आता है, ये कंपटीशन में आता है, आपके JEE में आता है, नेट में आता है, IIT में इसको डालते हैं, तो वो उस समय इनकी वैल्यू दी होती है। तो अब मैं एक इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, नोट कर लेना अच्छी तरह से।
नर्स इक्वेशन। तो हमारे बोर्ड में इसको डालते हैं ये क्वेश्चंस। जैसे मेरे पास है कोई, मैं एक ले लेता हूं किसी, चलिए मैं कॉपर के ले लेता हूं। कैलकुलेट द, क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड एट 0.1 m, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 m कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो आपको गिवन दिया है कंसंट्रेशन। ठीक है, गिवन क्या है, E0 Cu, 2 पॉजिटिव से कॉपर, वो है ये सर वही होगी, ये तो चेंज होगी नहीं, 0.34 वोल्ट ये कॉपर, ये दिया। लेकिन पूछा क्या गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने इसकी वो रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखनी है। जैसे रिडक्शन पोटेंशियल आ गया आपके पास, Cu 2 पॉजिटिव एक्वस, ये रिडक्शन रिएक्शन लिख रहे हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन रहा Cu सॉलिड, ये इसकी रिडक्शन है, ये स्टैंडर्ड नहीं, ये है, ये इक्वेशन आ गई। अब हमने वो निकालनी है, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है किस पे है, इस कंसंट्रेशन के ऊपर, ये दी गई है किस पे है, ये दी है 1 m के ऊपर, ये हमने निकालना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसके लिए जो नर्स इक्वेशन बनेगी, तो देखिए पहले आपको दिया क्या गया है, आपको जहां पर दिया गया है E0 Cu 2 पॉजिटिव अपॉन Cu, ये दिया गया है 0.34 वोल्ट, और आपको दिया गया है कंसेंट्रेशन, ठीक है, एट 0.1 कंसेंट्रेशन, ठीक है, 0.1 कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी यहां पर लिखना चाहिए था। चलिए, Cu कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एट 0.1 m कंसेंट्रेशन, बात एक ही होती है। ठीक है, उस सॉल्यूशन की, जिस सॉल्यूशन में इसको डाला गया है, इस कॉपर इलेक्ट्रोड को, ये कॉपर है Cu, इसके अंदर जो कॉपर आयंस की कंसेंट्रेशन है वो है 0.1, ये 0.1 m, वो कंसेंट्रेशन दी हुई है। कोई बात नहीं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये वैल्यू दी है स्टैंडर्ड, और इस पे दी है कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, ठीक है, एक्वस इन सॉल्यूशन, वो दी गई है 0.1 m, 0.1 मोल पर लीटर। अब हम इसको कर लेंगे नर्स इक्वेशन से। तो हमने जहां पर निकाली क्या है, जहां पर निकाली उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट दिस कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड का दी है, लेकिन इस कंसंट्रेशन पे हमने कॉपर की निकाली है। इस कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रही है, जब ये सॉल्यूशन है 0.1 है, निकाल करिए। तो वही चीज आ गई, आपने फिर वही लिखना है, E0 नहीं, पहले लिखा E कॉपर की है तो कॉपर की लिखेंगे, Cu 2 पॉजिटिव अपॉन Cu, किसके लिखेंगे, कॉपर की, जैसे हम लिखते हैं Mn पॉजिटिव 1, लेकिन वहां जहां पर कौन सी आप मेटल दे दी है वो है कॉपर, इज इक्वल टू, ये आगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर। इन दोनों में फर्क है, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो फिक्स है, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये किसी भी कंसंट्रेशन, इस समय हमने इस कंसंट्रेशन में इसको कैलकुलेट करना है, माइनस वही। अब आप डायरेक्ट वैल्यू लगानी है, बार बार मतलब 0.059 अपॉन n इंटू लॉग कंसेंट, इस इक्वेशन में देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ Cu 2 पॉजिटिव एक्वस। चलिए,
ये हमारे पास है, ये वैल्यू कितनी है 0.034 वोल्ट माइनस है। अब जहां पर हम लिखेंगे 0.059, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको लग रहे हैं 2, हम 2 से डिवाइड कर देंगे इनटू लॉग इसकी कंसंट्रेशन सॉलिड की होती है 1, नीचे आपके सी यू की ये दी है 0.1 का मतलब होता है 1/10, क्या होगा 1/10, तो 1/10 आपका इंटू 10 आपका ऊपर हो जाएगा, तो ये आएगी इससे मैं आप चाहो तो ये पूरी आप लिख सकते हो, पूरी की पूरी ये log 10 हो जाएगा, तो log 10 होता 1, तो आपकी ये निकल जाएगी आपकी 0.34 वोल्ट माइनस अभी आपने दिया था ये लिखी थी 0.0295 वोल्ट, इन दोनों को करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप कीजिए इसको, तो हम इसको कर लेते हैं, ये लिख लेंगे 0.34 माइनस 0.0295 इतनी, ओके जी आए 0.315 प्लस में तो ये आपकी आ जाएगी कितनी इसकी Cu 2 पॉजिटिव 1 Cu, ये थे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर एट 0.1 m कंसंट्रेशन। एक मैं और थोड़ा ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है कोई रिएक्शन है, मैं जहां पर करूंगा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट जल्दी जल्दी करेंगे, कैलकुलेट ईएमएफ, ईएमएफ क्या होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऐसे भी लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन, ठीक है। तो गिवन है आपके पास, गिवन दिया है, दो रिएक्शंस आ रही हैं इसमें से आपके पास मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का दिया है गिवन Mg2 पॉजिटिव एक्विस से Mg ऐसे लिखो पूरा से Mg ये दिया है, गिवन दिया है, तो ये Mg की वही वैल्यू होगी -2.37 वोल्ट और दिया कॉपर Cu2 पॉजिटिव से Cu इसकी दी है रिडक्शन पोटेंशियल जो दी है वो दी है 0.34 वोल्ट, ये है, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल में भी यही दी है, आ गया आपके पास। अच्छा इसमें दिया है और रिएक्शन क्या है आपके पास, जो सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन वो क्या है, वो दी है आपके पास Mg, ये थोड़ा सा देखना होता है, Mg2 पॉजिटिव, थोड़ा साफ करके लिख देता हूं, Mg2 पॉजिटिव एक्विस, दूसरा से लिखता हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए,
Mg2 पॉजिटिव एक्विस से Mg सॉलिड, बीच का आ गया सॉल्वेज, कॉपर Mg आपका सॉलिड से, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन होनी है ना, तो इसलिए आएगा Mg सॉलिड से Mg2 पॉजिटिव एक्विस आएगा, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्विस से कॉपर सॉलिड। ये रिएक्शन है आपके पास। इस रिएक्शन में और इनकी कंसंट्रेशन भी दी गई है, किसकी? Mg2 पॉजिटिव की, इसकी कंसंट्रेशन दी गई है, तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन भी दी गई है, तो कंसंट्रेशन मैं ऊपर भी नीचे लिख सकता हूं, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो ये आ रही है इसकी कंसंट्रेशन है, इस कैंसिल लिख देता हूं, तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.001 m, बीच में ये आ गया आपका सॉल्वेज, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्विस, इसकी कंसंट्रेशन है 0.000, एक जीरो ज्यादा है, इसमें 2 है, 1 m, और ये है, ये बन रहा है आपका Cu सॉलिड। कंसंट्रेशन हमेशा एक्विस की होती है, ठीक है, ये सोल्यूशन में बन गया, तो ये आपके पास चल आ रहा है। तो इस समय आपने निकाला क्या है, इसकी ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल, सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो चलिए इसको आप करना क्या है, इसके लिए आपको चाहिए जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे, और आपको जहां पर वो भी निकालनी है ई नॉट सेल भी, क्योंकि वो भी थोड़ी है आपके पास। जब आप ई सेल निकालते थे, ई सेल आप निकालते थे ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, तो बाकी लॉग आ गया, वही आपके ऊपर रिएक्टेंट वाली, नीचे प्रोडक्ट वाली। लेकिन आपने इसको निकालना है, जी चीज भी नहीं है आपके पास ना जाए, तो ये आपको मिल जाएगा जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपको निकालना पड़ेगा, और इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है। चलिए इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले वही एक हम रिएक्शन लिख लेंगे, सिंपल रिएक्शन। तो अब आपने वही लिखना है, इसमें से क्या हो रहा है कि ये आपकी जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आपके पास आ रहा है Mg सॉलिड से बन रहा है Mg2 पॉजिटिव एक्विस, लिख लो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, एक्विस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इस समय आपने अमेरिकन निकाल रहे यानी ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है इधर, क्योंकि इधर रिडक्शन हो रही है, हमेशा रिडक्शन कहां पर होती है, लेफ्ट साइड में, या राइट साइड में ऑक्सीडेशन होती है, तो नेचुरली ऊपर दिया भी है। तो अब आपके पास आ गया, ये रिडक्शन हो रही है कॉपर आयन से कॉपर, तो ये बना कॉपर 2 पॉजिटिव एक्विस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ये हुआ कॉपर सॉलिड रिडक्शन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। वही आगे Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव, बार बार एक्विस लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये अंडरस्टूड है। Mg2 पॉजिटिव लिखना, लिख लीजिए एक्विस प्लस Cu सॉलिड, ये भी सॉलिड है वो भी सॉलिड है, ये भी एक्विस है वो भी एक्विस है, ये भी एक्विस है, तो ये आपका Mg सॉलिड है। ये थे ओवरऑल रिएक्शन। अब इस ओवरऑल रिएक्शन से अब आपने क्या करना है, वही लिखनी है सेल, लेकिन उसको आपको पहले ई नॉट सेल भी निकालना पड़ेगी, जहां पर ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल कैसे निकालें, पहले वो देख लो। हम जहां पर निकालेंगे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल किसके इक्वल आएगी, वो होती है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड क्या है, ई नॉट भी लगा क्योंकि स्टैंडर्ड में लगा रहे। कैथोड क्या है आपकी, ये कॉपर, तो पहले कॉपर लिख लो, ये कैथोड
तो वो आपका आएगा ई नॉट सी यू टू पॉजिटिव अपॉन सी यू माइनस एनोड क्या है आपकी, एनोड है आपकी जिसमें ऑक्सीडेशन हुई ये वाली मैग्नीशियम, तो इसमें भी आपने वही लिखना ई नॉट एम जी, दिखाना चाहिए रिडक्शन में है एम जी। अब आपके पास इसकी भी वैल्यू दी है, इसकी भी दी है, इसकी वैल्यू कहाँ दी है, कॉपर 2% ये वाली दी है, तो आप जहां पर लिख सकते थे 0.34 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी है एम जी 2 पॉजिटिव ये दिया है 2.37, ये देखो जहां पे लिखा हुआ माइनस 2.37 माइनस में, तो माइनस 2.37 वोल्ट। अब आप यहां से निकल सकता है आपका ये ई नॉट सेल, तो आपका ई नॉट सेल आप यहां से निकाल सकते थे। तो ये कैसे करोगे भाई, हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी। देखिए ये साफ किया 0.34 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.37, तो ये आया 2.71, कितना आया 2.71 वोल्ट। अब हमने इसको आगे जाके क्वेश्चन को निकालते हैं। हमारे पास ई सेल आ चुका है, अब हम वो निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे ई सेल, किसके बराबर है ई नॉट सेल माइनस 0.059 डायरेक्ट लगाएंगे अपॉन नीचे एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में आ रहा है Mg2 पॉजिटिव और Cg2 पॉजिटिव, हम यहां लिखेंगे Mg2 पॉजिटिव एक्वस इनटू लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव, तो सॉलिड है, सॉलिड की होती है 1, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो आ जाएगी आपकी 1 इंटू 1 लिखो नहीं लिखो जान सकते। नीचे रिएक्टेंट में आ रहा है आपका Mg सॉलिड, Mg सॉलिड की होती है 1, तो लिखो नहीं लिखो इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव कॉपर एक्वियस की, तो ये आप लिख सकते हैं। अब आपके पास ई नॉट सेल भी आपने निकाल दिया 2.71 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग इसकी कंसेंट्रेशन दी है Mg2 पॉजिटिव, ये देखिए Mg2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन वो क्या है, वो है जहां हम लिख लेंगे 0.001 अपॉन नीचे कॉपर की कंसेंट्रेशन दी है 0.00301 है। तो ये भी अगर आप इनको काटोगे तो मुझे लग रहा है ये भी आपकी आ जाएगी ये वही है आपकी 0.001 डिवाइड किया 0.0001, तो ये आई 10 आई ये आई 10। तो अब आप जहां पर लिख सकते थे 2.71 वोल्ट माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो log 10 होता 1, log 10 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.059 डिवाइड किया 2 से, तो ये आया 0.295 इंटू log 10 आया, ये log 10 तो log 10 होता 1, तो ये आ जाएगा 2.71 वोल्ट, बाद में लिखेंगे तो माइनस 0.295 इज इक्वल टू ये हमारी आ जाएगी E7, तो हम लिखेंगे 2.71 माइनस 0.295, तो ये आई है 2.41 2.415 वोल्ट, तो ये आगे हमारे पास सेल की पोटेंशियल। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो, और भी हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आगे भी।
तो ये था आपकी नर्स इक्वेशन। इसमें आपने कई किस्म के न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। जैसे आप एक ट्राई करो, मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। तेरह जगह निकालना इसको। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम with 0.001 m electrolytic solution इसको आपने निकालनी। किसकी निकालनी? एल्यूमिनियम की। तो आपका गिवन क्या है? Al 3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स जी आया Al सॉलिड, ठीक है। और आपको जो दी है E नॉट Al 3 पॉजिटिव अपॉन Al, वो दी है आपकी एल्यूमिनियम की, हमने जहां लिखी हुई है जी, -1.66 वोल्ट। तो अब आपने निकालने क्या है? वो निकालना है आपने रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम एट दिस कंसंट्रेशन। ये भी आप ट्राई करो, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा, वीडियो फिर अपलोड नहीं होती। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।